वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिनदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचरा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मोक्षवादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि शूरा मेरे मज्जा परिधाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। जन जन का कल्याण के लिए इन सभी बातों को जानने के लिए बताने के लिए सबसे पहले वक्ता के रूप में जो खुद अनुभवता है सत्यनारायण राम जी और एक बहुत अच्छे समाज से समाज के कोई काम में तत्पर रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे को रोजगार दीजिए तो के बारे में आप कुछ जानकारी हो। साथियों, जब संत श्री रविदास की जन्म हुई थी उस समय जो समाज में कुरीतियां थी, जाति पात भेदभाव नीच नीच, इन्होंने उस समय लड़ने का काम किया। जहां तक मैं समझता हूं संत श्री रविदास जी कोई बड़ा साधु कोई बड़ा महंत नहीं थे। ये संतान में सपना करना चाहते थे, बड़े इंकलाब का सपना करना चाहते थे। कई अपने दोहरे वालों में इन्होंने लिखा भी है कि सबको मान चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन जो भारत में मूलवाद बराबर जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय इन्होंने आंदोलन करने का काम किया। दुख इस बात की है कि शायद 6 साल बाद ही भारत की आजादी के बाद ही आज उसी अवस्था में जी रहे हैं। भारत में खासतौर से जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्रह्मवाद मनुवाद का जो कब्जा है, यही कारण है कि भारत में विज्ञान विकास नहीं हुआ कर पाया। तो दोस्तों आज हम कहां हैं, हम कहां खड़े हैं, इसलिए आज सचेत होने की जरूरी है। गुफ्तगू तो तूने सिखाया है, मैं तो गुंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं एक छोटी सी कहानी में अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। कहानी में है एक व्यक्ति मरने के बाद उस लोक में गया जहां खाता जाहिर कर्म के कर्मों का फैसला होता है। वहां जाता है, वहां बैठता है, कचहरी लगती है, उसके कर्मों का फैसला होना होता है। वह कोर्ट के सामने हाजिर होता और हाजिर होता है तो जब उसे पूछा जाता है, उस वकील सरकारी वकील जो इधर से है, जिस लोग की बात हो रही है, वहां के जो सरकारी वकील है वो बात कहते हैं कि तुमने एक आदमी को मर्डर किया था, इसे तुम्हें सजा होनी चाहिए। तुमने सहज स्वीकार किया कि हाँ मैंने तो मर्डर किया था, लेकिन ये बात तुरंत इसके पक्ष के जो वकील थे, वकील कहा कि सर इन्होंने जानबूझकर मर्डर नहीं किया था,
मर्डर करने के पीछे मजबूर थी कि अगर ये नहीं मारते तो वो उनको मार देता। ये जो इसके तरफ से जो लोग थे वो स्वयं भगवान थे, खुदा थे, अल्लाह थे, तो वो हंस कर रहे थे इसके तरफ। तो बहस करने के दौरान कचहरी का जो मुंशी थे मजिस्ट्रेट से कहा कि इन बातों से कुछ कोर्ट को होने जाना नहीं है और मैं अभी फैसला लिखने जा रहा हूं। दूसरे दिन में जाकर कोर्ट फैसला लिखने लगा तो आदमी पूछता है भगवान से कि प्रभु हम तो सारी दुनिया के लोग आपको जानते हैं कि आप ही फैसला लिखते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भगवान कहते हैं कि यही तो मेरी मजबूरी है कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन फैसला नहीं लिखता हूं, क्योंकि अधूरी जानकारी वाले लोगों ने फैसला लिखा है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट है और अधूरा जानकारी रखा है, वही फैसला लिखेगा, वही फैसला मान्य होगा। उसी तरह से हमारे समाज के सतगुरु रैदास को फैसला देने वालों ने अधूरा जानकारी का फैसला दिया था कि सतगुरु रैदास झूठा सीखे, सतगुरु रैदास भक्त थे, गलत थे। इसी तरह से बाबा साहब अभी एक सर्वे किताब आई है, उस किताब में बता रहा है कि देश के चमारों में 3 से 4% लोग चमड़े के कारोबार करते थे, बाकी लोग खेती गृहस्थी वाली धंधों में। आपको जानकर हैरानी होगा कि ताजमहल के निर्माण के दौरान जब ताजमहल बन रहे थे 1 से 12 तक मिस्त्री जो है चमार ही जाती थे, इतने बेहतरीन मिस्त्री थे। 1920 में रायबरेली में धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस तरह हरियाणा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किसानों में हो रहा है, पंजाब की बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, इसी तरह हुआ था। 1920 में इसमें गोली चली थी जिसमें 24 किसान मारे गए थे बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में मारे जाने के कारण उसमें गिना गया तो 16 चमार जाति के किसान थे, 8 बाकी जाति। संत रविदास सेवा संस्थान जिनके आयोजन के द्वारा हम सभी लोगों को यहाँ पर उपस्थित होने का एक समागम का मौका मिला है, मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से अपनी बधाई देना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोग से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति हम और हमारे समाज की है, उस समाज में हम और आप एकमात्र उस लोकतंत्र में एक वोट है, चलता फिरता वोट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारा कोई अस्तित्व, हमारा कोई सम्मान, हमारी कोई पहचान ये नहीं है। एक वोट के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है और हम अपनी पहचान को हम लोग को बनाना है। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं, उसको करने की जरूरत है। और संत रविदास को हम लोगों को किसी मंदिर में स्थापित करके उनको दरबे के पीछे नहीं कर देना है। संत रविदास हमारे गुरु हैं, वो हमारे खेतों खलिहानों में बसने चाहिए, वो हमारे घरों में बसने चाहिए, हमारी झोपड़ियों में बसने चाहिए, वो हमारे दिल में बसने चाहिए, वो हमारे मोबाइल फोन में बसने चाहिए। जहां जहां हम सभी लोग हैं, जहां जहां आम जनता है, जहां जहां हमारे सरोकार हैं, वहां पर हमारे संत गुरु को बसना चाहिए। केवल एक बार एक मंदिर में उनको स्थापित करके और घंटी बजाते रहे तो वो जो संस्कृति यदि विकसित होगी तो उसमें और बड़े बड़े मठाधीश उसी से उत्पन्न होकर के आएंगे और वो मठाधीशी अपना करेंगे और वो जो खेतों को हिलाने वाले हमारे गुरु हैं उन गुरु का पूरा उनकी जो चेतना है, उनका जो विचार है, कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाएगा। तो हर दिन, हर रोज, हर क्षण हम लोग को अपने पुरखों को याद करना है, सेलिब्रेट करना है, उनके बारे में बताना है। अपनी जो विरासत है उस विरासत को कैसे तैयार करना है कि हमारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, अपने पुरखों के बारे में इंटरेस्ट लेके आपसे पूछे। और हम लोगों को सामूहिक तौर पे एक दिन नहीं, कई दिन कुछ हम लोगों को तैयार कर लेना चाहिए जिसमें केवल बोरिंग बातें और एक तरफा उपदेश ना हो, बल्कि इंगेजिंग हो और उसमें सृजनात्मक तरीके से लोगों को इंगेज करें और अपने महानायकों के बारे में बातचीत करें।
ये कुछ व्यवहारिक पहलू हैं जिनसे मैं रूबरू होना चाहती थी। बाकी तो उनके जो उपदेश हैं कितने महान है, कितनी व्यापकता है उनके दोनों में, कितना भाईचारा है, कितना ज्यादा समता, स्वतंत्रता, न्याय, वो सारी धाराओं को एक साथ में लेकर के चलते हैं। और हमारे जो ये मैं इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ क्यों आए, हमें जयंती क्यों मनानी चाहिए, जयंती मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? एक सभा कर देना साल भर में एक बार, 10 लोग इकट्ठा हो जाना और जय जयकारा लगा लेना और निकल लेना। कल होकर हमको क्या करना है इस पर हमारी फोकस नहीं, और नहीं हम फोकस करना चाहते हैं। हम यही तक इतिश्री कर देते हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताया गया, उन परंपराओं के बारे में बताइए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो कहा क्या उसका हम अपने जीवन में अक्षरशः नहीं तो 1% भी पालन करते हैं, या हम लोग केवल ऐसे ही सभा में बैठकर एक दिन गुणगान करेंगे अपना हम वापस अपने घर को चले जाएंगे। इसलिए हमको बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना हम कहना चाहेंगे कि खासकर बच्चे और बच्चियां जो नौजवान हैं, एक काम करो, पढ़ें, अपने महापुरुषों को, साहित्य को पढ़ें, उनकी जीवनी को पढ़े, जीवन दर्शन को पढ़े। बहुत सारे साहित्य आज की डेट में कमी नहीं है। आपके पास मोबाइल है, गूगल कीजिए, बहुत सारा चीज मिल जाएगा। अगर हम बहुत परफेक्ट नहीं है तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे और बच्चियां खासकर जिन्हें नीट की तैयारी की जरूरत हो, जिन्हें जी एडवांस की तैयारी की जरूरत हो, और जिन्हें क्लेट की तैयारी की जरूरत हो और कुछ मटेरियल चाहिए, तो मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूं। आप हमसे मिलकर उसका उपयोग कर सकते हैं। मजबूत हो रहे हैं, बस घबराइए नहीं, समझिए कि अब मेरी ही जीत है अपने कदम पर। ये घबराए हुए हैं, इन घबराहटों से आप विचलित नहीं हुए। काहे दलित स्त्रियों पर ही हमले होते हैं, और क्यों? यहाँ मैं किसी चीफ मिनिस्टर का नाम यहाँ इस पवित्र जगह में, इस पवित्र सभा में नहीं लेना चाहता हूँ। वो चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, जब दलित स्त्रियों पर हमले होते हैं, खुलेआम रात के अंधेरे में उनको 2 बजे जला दिया जाता है, और ये सब सारे के सारे चुप रहते हैं। क्यों जलाते हो? उनके पढ़ने लिखने से तुमको एक तरफ बोलते हो कि सब बराबर है, विदेश में जाकर के तुमको याद आता है कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और यहाँ तो हिंदू मुसलमान करते हो, और पिछड़े करते हो, कई तरह की बातें बोलते हो। इसलिए जब कभी आपको याद होगा कौन सी जगह है, कभी उम्र का प्रभाव उन पर मैं देख रहा हूँ, मेरी स्मरण से चीज रहती है। महाराष्ट्र में जहाँ पर पेशवाओं 16 विद्वानों, 16 विद्वान भारद्वाज को भारद्वाज सवर्ण परिवार से आते थे, लेकिन वो दलित के पक्ष में लड़ने के लिए वकालत की, अपनी पूरी संपत्ति, अपने मां की अर्जित की हुई संपत्ति दे दी। गौतम लखा कोई दलित परिवार से नहीं आते जी। साईं बाबा मर गए, क्यों? नरेंद्र मोदी के हत्या का षड्यंत्र उन्होंने किया था? नहीं, वो 1800 में जो पेशवा जो 25,000 थे, और उसको मामूली 800 दलित जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, सिपाही बन गए थे, उन्होंने उन्हें पराजित किया। तो अगर उसकी वो जयंती मनाते हैं तो उनको दुख होता है। वो जयंती मनाना सही काम था। डॉक्टर भीमराव ने लिखा कि अगर वो इतिहास नहीं बताते, वो इसलिए इतिहास बता गए भीमराव कि हमारे लोगों को जो दलित हैं, दबे हुए हैं, ये लोग दबा करके रखे हुए हैं, उनको आत्मविश्वास जगे। और जो साइंस के विद्यार्थी हैं और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं, अरे होमो सेपियंस, आप
आप में और किसी में ब्राह्मण में क्या फर्क है? बल डीएनए तो आप में भी होता है, आरएनए तो आप में भी होता है, बुद्धि तो आपकी उसमें। अगर किसी ने वर्गीकृत कर दिया तो हम कमजोर हो गए? नहीं, हमारी आर्थिक स्थितियां हमें दबा करके कुचल करके रखा गया, इसलिए हमको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। इसलिए अगर पढ़ने लिखने का अवसर मिलता तो हम किसी से कम नहीं हैं। डॉक्टर भीमराव को इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, लॉ में गोल्ड मेडलिस्ट थे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से। और उसके फिलोसफर लिखते हैं, राम माधव लिखता है कि जब संविधान बन रहा था तो उसमें कोई किसी को कोई लॉ बुझाता था? यानी क्या आप बेवकूफ जैसी बात करते हो, अंग्रेजी में लिखते हो। उस समय क्या महात्मा गांधी भारत तो नहीं थे, सरदार पटेल भारत तो नहीं थे, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, इकोनॉमिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे? बच्चों को लोगों को लॉ नहीं बुझाता था, सबसे ज्यादा लॉ नहीं बुझाता। और उस संविधान को चाहते हो कि एकदम आप प्राइवेट की बात कीजिए, हर आरएसएस का आदमी बोलता है कि इस संविधान को मैं 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। तो इस सदैव को अगर आप नहीं पा जाते हैं तो संत शिरोमणि को क्या है, इस सदैव को महसूस कीजिए और शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। बस इतना ही। जय हिंद। हमारे दलित भाई है जो बाबा साहब और संत रविदास जी के फोटो जेल में अपने घरों में नहीं रख सकते। मैं दावे के साथ कर रहा हूं यहाँ पर अगर वो रखते हैं तो साक्षात उनको गाली देते हैं, रखते हैं तो गाली देते हैं। इसलिए कि संत रविदास बाबा का तथागत बुद्ध पूरे पाखंड का विरोध किया, अंधविश्वास से बाहर निकालने का काम किया, आपको बताने का काम किया। और आप दूसरों को हमारे कहने से, उनको कहने से आप फोटो टांग देते हैं और चले जाते हैं मंदिर, फिर जाप करते हैं, रुद्राक्ष बांधते हैं, खूब स्नान चले जाते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। दो रीति, ये चरित्र को आप जो ना आप वंश में कुछ और कहा जाता है कि इसका चरित्र क्या होता है। रविदास जी के बारे में आप लोग बहुत कथा कहानी सुने। हमारे बीच एक बड़े विद्वान विज्ञ प्रज्ञ जितेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, साहित्यकार भी हैं। ये आपके इतिहास के बारे में बताया। आप किसी का नाम लेते हैं शिद्दत पे तो बेईमानी करते हैं, फिर उसी पर्व त्योहार में जाकर के। इसलिए आपका उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य, कि आप शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि आप अक्षर ज्ञान निकल के लाभ ले रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं बाबा साहब के रिजर्वेशन के आधार पर। उनके साथ आप चलने के लिए तैयार नहीं है, नौकरी लेने के लिए उनके लाइन में खड़े हैं कि आज हमारे भारत में 16% आरक्षण है, हम उसमें खड़ा हो जाएंगे, ले लेंगे नौकरी। लेकिन उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, उनके सिद्धांत को नहीं रखते। घर में संविधान नहीं मिलेगा, 500 रुपये का एक प्रति, छोटी सी पर्ची संविधान के कई घरों में है। मैं आपके हाथ नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन कहने का मतलब कि वो शिद्दत से अपने को याद करें कि क्या हम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, घरों में मूर्तियां बना करके मोहल्लों में पूजा करते हैं सरस्वती की। वर्षों बीत गए, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, न धाने आई न विद्या आई। और जो विद्या दिया राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फुले, उसकी न फोटो है न इतिहास आप जानते हैं, न जानने का, किसी को बताने का प्रयास करते हैं। कौन सा प्रैक्टिकल आपके पास नॉलेज है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप अपनाइए और संस्था से जुड़िए। मैं संत ज्ञान सागर जी, बड़ी खुशी मिली यहाँ पर आकर कर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेहतर। और कुछ सटीक बातें आई। अन्य मोदी बहुत बढ़िया कह रहे हैं, अच्छी बात बताया कि जो बात कह रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर ले तो बड़ी बेहतर जीवन के लिए होगा। एक नई जीवन की रोशनी मिलेगी,
एक नई जीवन मिलेगी और एक नई जीवन की पहचान मिलेगी। बोलने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने बोलकर चला गया। 365 दिन के अंदर में एक दिन मात्र जयंती आती है, मगर यहाँ से भाषण देकर निकल जाने वाले लोग को भी समय नहीं है, जल्दीबाजी में निकल जाते हैं भाई, और इतनी जल्दी की कहिए नहीं। और सबसे ज्यादा वही लोग बात करते हैं कि नहीं हम लोग को उस पर चलना चाहिए, करना चाहिए। जब आप स्वयं नहीं खा रहे हैं तो करेगा तो बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। मैं थोड़ी सी परिचय दे दूं, मेरा बुद्ध दरबार चैनल भी है और मैं अच्छा यूट्यूबर। इस जगह पर पहुंचने के लिए मैं भी नहीं सोच रहा था। ये इस जगह पर पहुंचने के लिए मैं 7 तारीख को मैं बुद्ध ये जीवन धारण किया, जिसमें 5 देश के लोग शरीक थे। जापान के थे, थाईलैंड के थे, श्रीलंका के और तिब्बत और वियतनाम, 5 देश के लोग थे, जिसमें मुख्य गुरु हमारे थाईलैंड के थे फिर जाएंगे। उनके द्वारा मैं लिया जीवन और ये 2 वर्ष से इंतजार था। ये 7 तारीख को मेरा भी सपना पूरा हुआ। इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद दिया मेरे तरफ से। बुद्ध दरबार चैनल अगर खोल करके देखते हैं तो तमाम हिस्टोरिकल की चीजें मिलेगी आपको। तमाम संत शिरोमणि रविदास महाराज जी किस तरह से शिरोमणि बने, एडवोकेट माननीय महोदय जी चले गए, सत्यनारायण जी पहले एक रखे कि धर्म नहीं धंधा है, और जो नहीं समझे अंधा है और पढ़े लिखे भी अंधा है। ये भी वीडियो डाला हूँ, जरा देखने का बात है। और एक और वीडियो डाला हूँ मैं कि धर्म नहीं धंधा है, जो नहीं समझे अंधा है। 1 महीने के अंदर में 3.5 लाख लोगों ने अभी देखा, 3.5 लाख लोगों ने देखा। शायद आप सबको भी वीडियोस को देखनी चाहिए, तो रियल रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए उसमें सिद्धांत बहुत सारे मिल जाएंगे। और इतने बड़े यूट्यूबर की जगह पर आने के लिए 3 मूर्तियां से 4 मूर्तियों को बहुत बड़ी सहयोग रहा है मेरे जीवन के अंदर में। उन महानुभावों को मैं सबसे पहले माला की अर्पण करना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय महोदय आदरणीय डीएल चौधरी साहब, आप खड़े हो जाए जरा। मेरे जीवन के अंदर में इस जीवन को एनर्जी देने के लिए सबसे ज्यादा आप लोग जोरदार कीजिए। 3 महीने में 32,000 मेरा सब्सक्राइबर और कहीं हुआ तो इन लोगों के देन से हुआ। और इसके साथ साथ माननीय महोदय आदरणीय हुलास राम साहब आए इधर, जिन्होंने ये सब लोगों ने मेरे ऊपर खर्च किया और मैं स्वतंत्र होकर के कार्य किया। खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी कर रहा लाइन करता है ना। मैं 500 लोगों की कवर ऐसे भी आवाज से करता हूँ मैं। और माननीय महोदय आदरणीय सुनील जी आ जाइए। रामजो सौविकल जी कहाँ है, आइए। एक अच्छे साहित्यकार, ये 4 जनों की बहुत अच्छी सहयोग रहा, जिन्होंने मनी माइंड टाइम पैसे की भी जरूरत पड़ा था, हमारे को सहयोग समय समय पर लोगों ने दिया। हाँ चलिए, सभा की समाप्ति भी है और बिजली भी चली गई, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि यहाँ से जो दिया गया और यहाँ से हम लोगों ने जो सीख लिए, इस चीज को अपने जीवन के अंदर में उतारते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर नहीं उतारते हैं तो किसी प्रकार की ये जयंतियां मनाना बेकार, बिल्कुल बेकार।